आखिर ये बाल कौन था जिसका जिक्र खुद परवरदिगार ने कुरान पाक में किया है? क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, क्या तुम बाल नाम के बुत को पुकारते हो और उस बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? वही अल्लाह तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पूर्वजों का भी पालनहार है। ये कहानी उस दौर की है जब बनी इसराइल पर अहाब नाम का एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उस वक्त बनी इसराइल के लोग गुमराह होकर बाल नाम की एक मूर्ति की पूजा करने लगे थे। उनका ये मानना था कि ये मूर्ति ही बारिश कराती है, खेतों में अनाज पैदा करती है और उनकी किस्मत का फैसला करती है। शिर्क का आलम यह था कि लोग अल्लाह को छोड़कर उस बेजान बुत के सामने सजदा करते और उसे खुश करने के लिए अपने मासूम बच्चों तक की बलि चढ़ा देते थे। इसी दौर में अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने बादशाह अहाब और वहां की जनता को बुत परस्ती छोड़कर खुदा की इबादत करने की दावत दी, मगर कुछ सच्चे लोगों को छोड़कर बाकी सब उनके दुश्मन बन गए। यहां तक कि बादशाह और उसकी पत्नी जेजबेल ने नबी के कत्ल की साजिश रची। खुद को बचाने के लिए आप एक दूर दराज की गुफा में चले गए और लंबे समय तक वहां खुदा की इबादत में मशगूल रहे। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ की कि इन लोगों पर अकाल डाल दिया जाए ताकि तकलीफ में शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो। खुदा के हुक्म से लगातार 3.5 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। जमीन फट गई, जानवर प्यास से मरने लगे और लोग दाने दाने को तरस गए। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह को एक चुनौती दी। आपने फरमाया, अपने बाल देवता के 450 पुजारियों को कोहे करमल पहाड़ पर इकट्ठा करो। तुम अपने देवता के नाम पर कुर्बानी पेश करो और मैं अपने अल्लाह के नाम पर। शर्त यह होगी कि कोई भी इंसान आग नहीं जलाएगा। जिसकी दुआ पर आसमान से आग उतरकर कुर्बानी को कबूल करेगी वही सच्चा खुदा माना जाएगा। पूरी प्रजा इस चुनौती के लिए जमा हो गई। एक तरफ अकेले हजरत इलियास अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ 450 झूठे पुजारी। 2 बैल लाए गए। पहले पुजारियों ने अपने बैल की कुर्बानी दी और उसे लकड़ियों पर रख दिया। सुबह से दोपहर बीत गई, वो नाचते रहे, चिल्लाते रहे, ऐ बाल हमें जवाब दे, आग भेज, मगर वहां सन्नाटा था। सूरज की गर्मी से गोश्त सड़ने लगा। उन्होंने खुद को जख्मी कर लिया, खून बहाया, पर आसमान से कोई चिंगारी नहीं आई। ये साबित हो गया कि बाल एक बेजान और मुर्दा चीज है। अब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी थी। आपने 12 पत्थरों से एक वेदी तैयार की और उसके चारों तरफ एक गहरी खाई खुदवाई। आपने कुर्बानी के गोश्त और लकड़ियों पर 12 मटके पानी डलवाया, यहां तक कि वो खाई भी पानी से लबालब भर गई। ये इसलिए ताकि किसी को धोखे का शक न रहे। फिर आपने तन्हा खड़े होकर अपने रब की बारगाह में दुआ की। दुआ खत्म होते ही आसमान से एक जोरदार आग बिजली की तरह नीचे उतरी। उस आग ने न सिर्फ गोश्त को जलाया बल्कि गीली लकड़ियों, पत्थरों और खाई के पानी तक को सोख कर राख कर दिया। इस महान करिश्मे को देखकर पूरी भीड़ अल्लाहु अकबर पुकारते हुए सजदे में गिर गई। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फिर से दुआ की और देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि मुर्दा जमीन फिर से जिंदा हो गई। अगर आप अपने परवरदिगार अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह की खातिर अपनी जानो माल और सब कुछ न्योछावर करने के लिए कौन कौन तैयार है। और हाँ, दीन की ऐसी ही और भी बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।